हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दमदार और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 14 नाव और धारा। तो नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही इजी और आसान तरीके से कराया जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान और इजी होगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आपका ये पूरा टॉपिक बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, मैंने एक सर्किल में ये दर्शाया है कि जैसे एक तालाब होता है, ये वाला जो चारों ओर से बंधा होता है, तो इसमें जो जल होता है वह स्थिर जल होता है। स्थिर जल मतलब ठहरा हुआ जल, रुका हुआ जल, बंधा हुआ जल या शांत जल बोलते हैं इसको। देखिए, इस जल को हम शांत जल, ठहरा जल, रुका जल, बंधा जल, स्थिर जल आदि के नाम से जानते हैं। तो स्थिर जल में धारा का वेग शून्य होता है, इसमें धारा का कोई वेग नहीं होता क्योंकि चारों ओर से ये बंधा होता है, तो पानी की इसमें गति नहीं होती और स्थिर रहता है। तो ऐसे जल को हम स्थिर जल, ठहरा जल, शांत जल आदि के नाम से जानते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति स्थिर जल में अपनी एक नाव चलाता है, वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक जब अपनी नाव को ले जाता है तो उसकी जो चाल होगी वह नाव की चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल कहलाता है। तो शांत जल में नाव की चाल है, तो हम इसको कहेंगे, जैसे एक व्यक्ति ने शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का प्रयोग किया। ये तो इसको बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। और जैसे ही वह नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन वह अपने गांव के निकट एक नदी में गया और वहां पर उसने अपनी नाव को धारा की दिशा में, इधर धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल बोलते हैं, और इधर धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल बोलते हैं। और इसमें धारा का वेग यानी कि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर, और शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह अपनी नाव को धारा की दिशा में ऐसे ले जाता है, तो शांत जल में नाव की जो चाल है वो जुड़ जाती है। यानी कि धारा का वेग शांत जल में जो नाव की चाल होती है उसमें धारा का वेग जुड़ जाता है, तो धारा के अनुकूल चाल बढ़ जाती है। शांत जल प्लस धारा का वेग कितना हो गया? शांत जल में नाव की चाल 10 और 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो देखो, यदि वह अपने गांव के निकट एक नदी में अपनी नाव को चलाता है, तो जो कि उसकी शांत जल में नाव की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग नदी में 2, तो धारा की दिशा में शांत जल में धारा का वेग जुड़कर हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। यदि वह धारा के विरुद्ध चलाएगा अपनी नाव को इधर से ऐसे इधर ने, तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है, यानी कि 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाती है। तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि अगर कोई नाव धारा की दिशा में चलेगी तो शांत जल में धारा का वेग भी जुड़ेगा, और यदि धारा के विरुद्ध चलेगी तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। ये वाला बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है। अब इन्हीं 2 चालों के आधार पर हमारा ये वाला कंसेप्ट बनता है। ये 2 कंसेप्ट बनते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा शांत जल में नाव की चाल बताए, तो दोनों चालों का योग बटे 2। दोनों चाल कौन कौन सी? ये वाली जो मैंने बताई। जब वह धारा के अनुकूल जाएगा तो वह चाल, और जब धारा के प्रतिकूल जाएगा तो वह चाल। उन दोनों चालों का योग करके बटे 2 से भाग करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाती है। ऐसे ही धारा का वेग, जब धारा का वेग निकाला जाता है तो दोनों चालों का अंतर बटे 2। कौन सी 2 चालों का अंतर? धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विरुद्ध नाव की चाल जो बनती है, उन दोनों चालों का अंतर बटे 2 करेंगे तो धारा का वेग हमें ज्ञात हो जाएगा। बहुत इजी और आसान तरीके से आप इसी कॉन्सेप्ट से पूरे नाव धारा के चैप्टरों के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी तरीके से करोगे। और यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट कुछ अलग है, नॉर्मल सामान्य, जो कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए समय दूरी चाल आदि में।
जैसे कि ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इस तरह की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम इन पॉइंटों का यूज करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लें। तो फ्रेंड, इस वाले टाइप के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझे, और इसके माध्यम से हम एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर कराएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि धारा के अनुकूल शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, धारा के प्रतिकूल शांत जल में धारा का वेग घट जाता है। ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और ये मैंने आपको बता दिया शांत जल कैसा होता है, उसमें चाल कैसे चलती है, नाव कैसे चलती है, धारा का वेग, धारा की दिशा में जब नाव चलाएंगे तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, धारा के विरुद्ध चलाएंगे शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। इस प्रकार के कंसेप्ट से हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सुपर और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। अजय शांत पानी में, देखिए स्थिर जल की बात कर रहा है, शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी नाव चला सकता है, और धारा का जो वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बतानी है इस तरह। अगर धारा के अनुकूल नाव की चाल होगी तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, शांत जल में 6 में धारा का वेग जुड़ जाएगा, 4 तो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह 30 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, 10 30 3 घंटे में तय करेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे करना है, बिल्कुल इजी और आसान। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्थिर पानी में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ऐसे ऐसे वर्क कीजिए, क्वेश्चन वही फिनिश हो जाएगा। स्थिर पानी यानी कि शांत जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल भी दे दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, शांत जल में चाल 15 दी है और धारा का वेग दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगी। अब देखिए, धारा के विपरीत जाना है उसको, ऐसे धारा के विपरीत, ऐसे जब धारा के विपरीत जाएगी वो, जब धारा के विपरीत जाएगी तो उसकी चाल होगी शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। ये वाला शांत जल में से धारा का वेग घटेगा, यानी कि 15 में से 5 घटाएंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब उसे कितनी दूर जाना है, 60 किलोमीटर दूर जाना है। तो कितना समय लगेगा, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 10 छंगा 60, 6 घंटे का समय लगेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 6 घंटे का समय। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बड़े ही अच्छी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत पानी में व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, दोनों चीज मिल गई मुझे। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल ऐसे, जब धारा के अनुकूल जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है। तो 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, धारा के अनुकूल जाने में शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा 8, और कितनी दूर जाएगा, 26 किलोमीटर। तो यहाँ से भाग करेंगे, 2 चौगाड़ 2 से काटा 13 बार, और 13 को 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 से ही 1/4 घंटे का समय लगेगा। तो 3 से ही 1/4 घंटे का समय लगता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी, 3 से ही 1/4 घंटे। बिल्कुल सिंपल, आसान, इजी, और ऐसे ही हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर जाती है। देखिए, 17 किलोमीटर जाती है और धारा की गति 2 किलोमीटर है। दोनों का मालूम हो गया, शांत जल की चाल और धारा का वेग।
अगर धारा के अनुकूल जाना है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 17 2 19 हो जाएगा। और कितनी दूर जाना है, 95 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, तो 19 पंजे 95, 5 घंटे का समय लगेगा। जितना फास्ट और जल्दी करना चाहो क्वेश्चन को उतना फास्ट और जल्दी हो जाएगा। बस माइंड का यूज कीजिए और क्वेश्चन बिल्कुल आसान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक नाव की गति धारा के साथ और विपरीत दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर है। देखिए एक नाव की चाल धारा के साथ ऐसे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और धारा के विपरीत अगर चले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी। मैंने बताया था जब धारा की दिशा में धारा के विरुद्ध चाल आ जाए और अगर धारा का वेग पूछा है तो दोनों चालों का अंतर बटे 2 करेंगे। दोनों चालों का अंतर बटे में 2, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आ गया धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से। देखिए अब नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी धारा के प्रतिकूल का मतलब इधर धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल इधर 48 किलोमीटर जाता है। हर बार 6 घंटे का समय ले, 6 घंटे यहाँ लिए जाने में, 6 घंटे इस तरह लिए। तो देखो धारा के प्रतिकूल 6 चंग 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई उस आदमी की, और धारा के अनुकूल 6 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब देखो दोनों चाल आ गई, धारा के विरुद्ध, धारा के अनुकूल। धारा की गति पूछी यानी धारा का वेग पूछा है, तो वही तरीका दोनों चालों का अंतर बटे 2। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है 6, 8 और 6 का अंतर बटे 2। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बटे में 2, 2 ही कम 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का वेग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसी कंसेप्ट से जो मैंने आपको बताया है। एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल, ये होता है धारा के अनुकूल, 100 किलोमीटर जाती है। देखिए 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगे हैं, तो 10 से भाग करेंगे, धारा के अनुकूल चाल आ जाएगी, 10 दाम 100, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। और 15 घंटे में 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। ऐसे 75 किलोमीटर 15 घंटे में जाती है, तो 15 बन जाए 75, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी धारा के प्रतिकूल। तो धारा का वेग बताना। देखिए दोनों चाल आ गई, धारा का वेग हो गया, दोनों चालों का अंतर और बटे में 2। ये है दोनों चालों का अंतर बटे में 2। कितना हो गया ये, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बटे में 2, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा 2.5। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। अब इसको भी आसान और इजी बनाएंगे। देखो एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाता है। धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है, 8 पंजे 40, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल अगर जाए वो 36 किलोमीटर 6 घंटे में, 6 चंग 36, 6 की चाल बन जाती है या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति बताए, धारा का वेग वही तरीका, दोनों चालों का अंतर बटे 2। ये 5 है, ये 6 है, दोनों चालों का अंतर बटे में 2। कितना हो गया, 1/2 यानी कि 1.5 सॉरी, कितना होगा, 6 में से 5 घटाया 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 को 0.5 कहेंगे, आधा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। देखिए शांत जल में नाव की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने और धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने के लिए बराबर समय लगता है तो धारा की चाल बताए। देखिए समय दोनों कंडीशन में बराबर लगता है, इक्वल टू इक्वल से होगा, समय और समय बराबर लगता है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर धारा के अनुकूल जा रहा है समय बराबर दूरी हो गई 33, चाल हो गई शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा ऐसे। और अगर धारा के प्रतिकूल जा रहा है 21 किलोमीटर की दूरी हो गई और शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। अब देखिए यहाँ से धारा का वेग आ जाएगा, क्रॉस मल्टी पहले छोटा कर लो, 3 सतह 21, 3 से मैंने 11, क्रॉस मल्टी छोटा करेंगे हम। देखो 11 नम 99 माइनस 11v बराबर 9 सतह 63 प्लस 7 एकम 7, 7v 63 प्लस 7v। क्लियर है भाई। अब देखो 11v इधर आ जाएगा, 18v हो जाएगा और 63 99 से घटाएंगे 36 और 18 दूनी 36, 2 बराबर v, यानी कि धारा का वेग आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो अब नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है, यानी 30 गया 30 वापस आया। देखो 30 गया और 30 किलोमीटर वापस आया, जाने आने का कुल समय लगा 8 घंटा। शांत जल में व्यक्ति की चाल धारा की चाल की 4 गुणी है। देखिए धारा की चाल की 4 गुणी है। देखिए शांत जल में नाव व्यक्ति की चाल धारा की चाल की 4 गुणी है। धारा की चाल हो गया या 1 और इसकी 4 गुणी है या शांत जल में नाव की चाल। तो धारा की चाल हमसे पूछी है इसने। चलिए अब करते हैं। देखो जब वह धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, 5v हो जाएगा, ये 4v 1v 5v। और जब वह धारा के प्रतिकूल चलेगा तो 4 में से 1 घटेगा 3v। तो कटिंग कर दीजिए, 5 छंग 30 और 3 ढाई 30, तो 6v और 10v जोड़ेंगे 16v हो जाएगा। देखिए और बराबर एलसीएम आ जाएगा v 8v। देखो इसको सही कर लीजिए, एक बार इसको और अच्छी तरीके से लिखिए जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, वरना आपको थोड़ा दिक्कत आएगी यहाँ पर। देखो ऐसे कर लीजिए और अच्छा लगेगा। समय लगा 8 घंटे, धारा की दिशा में 30 गया, ऐसे धारा के विरुद्ध 30 आया। अब देखिए इक्वल टू इक्वल आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जब वह धारा की दिशा में चल रहा था तो उसकी शांत जल में चाल धारा की चाल से 4 गुणी थी। तो शांत जल की चाल रेशो में आ जाएगी 4, धारा का वेग आ जाएगा रेशो में 1। तो धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी 4 और 1 5 और इधर घट जाएगी 3, 5 छंग 30, 3 ढाई 30, 10 6 16 बराबर 8, 8 से काटेंगे इसको, 8 दूनी 16, 2 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेशो की वैल्यू आ गई। अब यहाँ धारा की जो चाल है एक ही रेशो में है तो 1 में गुणा कर देंगे, 2 की 2 ही कम 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग था। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति शांत पानी में प्रति घंटे 7.5 किलोमीटर की दर से तय करता है, यानी शांत जल में चाल है 7.5 घंटे 15/2
और उसे पता चलता है कि उसे धारा के विपरीत जाने में और धारा के साथ आने जाने से दुगना समय लगता है। तो धारा की चाल बताओ, धारा का वेग पूछा है। तो देखिए दोनों स्थिति में दूरी समान है तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यदि वह धारा की दिशा में जाएगा तो चाल 15/2 शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, और यदि वह धारा के विपरीत आएगा तो शांत जल में जो चाल होगी उसमें से धारा का वेग घट जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत आने में उसे कितना समय लगता है? दुगना। एक से धारा की दिशा में जाने में एक समय लगेगा तो धारा के विपरीत आने में दुगना समय, एक से दुगना ऐसे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये चाल हो जाएगी, ये समय हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे। देखो 15/2 जमा v बराबर 2 से 2 घटेगा 15 माइनस 2v, माइनस 2v इधर आकर जुड़ जाएगा 3v बराबर 15 में से 7.5 घटेगा 7.5 ही रह जाएगा, यानी कि 15/2 आधा रह जाएगा, 3 पंजे 15। तो धारा का वेग आएगा 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर आता है 12। इसको ध्यान से देखो, इसमें शांत जल में नाव की चाल दे दी इसने। तो शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, और इसमें धारा का वेग पूछा है इसने, ये वाला। तो इसने क्या किया, शांत जल में चला वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, लेकिन धारा के विपरीत चलेगा समान दूरी तय करने में 3 गुना समय लेता है। देखो दोनों स्थिति में दूरी समान है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। धारा की दिशा में शांत जल में 6 की चाल है, समय 1 ले रहा धारा की दिशा में, क्योंकि शांत जल में चल रहा है ये। अब धारा के विरुद्ध चलेगा धारा में, तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, 6 में से v घट जाएगा, और कितना गुना समय लिया? 3 गुना समय लिया। ये रहा इस दूरी को तय करने में ये वाली कंडीशन बननी। बस 6 कम 6 बराबर 3 चंग 18 माइनस 3v, इधर आया 3v बराबर 18 में से 6 गए 12, 3 चौक 12 4, तो धारा का वेग हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो एक नौका कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर यानी धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लेती है। स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल का अनुपात बताए। देखो दोनों स्थिति में दूरी समान है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यदि वह धारा की दिशा में जाएगी तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, और धारा के विरुद्ध जाएगी तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा। लेकिन समय दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। आधा समय धारा के अनुकूल लेगी और दुगुना समय लेगी है धारा के विपरीत जाने में, ऐसे। अब इसे हल करेंगे और 1 की गुणा इसमें करेंगे, s जमा v बराबर 2s माइनस 2v, 2v इधर आकर जुड़ जाएगा 3v बराबर 2s में से 1s घटेगा 1s। तो देखिए बराबर का मान अपना होता है ये। तो शांत जल और धारा का वेग का अनुपात पूछा है। शांत जल का 3 हो गया, धारा का वेग 1 हो गया, 3:1 का रेशो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3:1। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। अब देखो पहले तो ये देखो धारा के प्रतिकूल कैसे होता है। धारा के प्रतिकूल होता है ऐसे, और धारा के अनुकूल ये वाली चाल। धारा के अनुकूल शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, और धारा के प्रतिकूल शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। ये आप ध्यान रखिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर चली, ये प्रतिकूल है तो 34 किलोमीटर चली, और इसमें शांत जल में चली, और लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है।
देखो धारा के अनुकूल लिए गए समय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ये वाली समय ज़्यादा ले रही इससे। तो देखो शांत जल में नाव की चाल पूछा है, धारा का वेग दिया 4 किलोमीटर। तो शांत जल में धारा का वेग घटा देंगे इधर से ऐसे, और इधर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसमें शांत जल में धारा का वेग जोड़ देंगे। और इससे इसने समय कितना ज़्यादा लिया, इसने धारा के विरुद्ध ने इसके अपेक्षा समय लिया 25% अधिक, यानी कि 25% अधिक को हम लिख सकते हैं 125/100, 25 पंजे 25 चौक 100, 5/4 ऐसे। अब बस इसको हल कर लेंगे, शांत जल का मान आ जाएगा। शांत जल में नाव की चाल क्या है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 4 दाई 40 काट सकते हैं, और 2 पंजे 10, और 2 से मैंने काटा 17 बार। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे ऐसे नो ऐसे। 5 पंजे 25s, 25s इधर आ जाएगा, -5 पंजे 25 चौका 100, और इसके इधर आ जाएगा ये ब्रज गुना में, ये होगा 17s बराबर 17s जमा 17 चौका 68। चलिए अब देखो क्या करेंगे, 25s में से 17s घटाएंगे, 100 इधर आ जाएगा, 168 हो जाएगा इधर, और ये 25 में से 17 घटाएंगे, ये 25 में से 17 घटाएंगे, 8 बचेगा, 8s, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो चाल आ गई हमारी, शांत जल की चाल आ गई 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए आज की वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है, और इस चैप्टर 9 धारा से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नया चैप्टर आपके सामने आएगा। तो देखो, एक जेट 40 किलोमीटर की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। कुल यात्रा में औसत गति बताए, यानी कि औसत चाल। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक होती है एक बहुत ही प्यारी और शानदार, औसत चाल की ट्रिक ये होती है, इससे ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। औसत चाल बराबर 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का जोड़। तो यहाँ से हम औसत चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहली चाल कौन सी है, यहाँ पर ये 40, दूसरी चाल है 80, और बटे में दोनों चालों को जोड़ेंगे 120। 40 तिया 120, 40 तिया 120। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम करेंगे। देखो यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पर, इसको हम सही करते हैं क्वेश्चन में देखकर। हाँ ठीक है, ये 48 है यहाँ पर, 48, क्योंकि ये आंसर यहाँ पर कट नहीं रहा था, 3 से ये कोई डिजिट कट नहीं रही, इसलिए मुझे मालूम हुआ कि शायद गलती है। तो यहाँ पर मालूम हो गया गलती है, ये 48 है। तो पहली चाल लिखेंगे 2 गुणा 48 गुणा दूसरी चाल 80 बटे दोनों चालों को जोड़कर लिखेंगे 8 व 8 4 12, 128। अब इसको हल करेंगे आसानी से। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 4 दूनी 8, बिल्कुल सिंपल। 8 6 48 या 16 दूनी 32, 16 तिये 48, ऐसे कटिंग कर दीजिए, 2 से 2 काटा, और 20 तिये 60, 20 तिये 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन और नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।